नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सबको हमारी तरफ से होली महापर्व की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैं साधनाएं आपको बता रहा हूँ, लगातार आगे भी बताऊंगा, लेकिन राष्ट्रवादी खबरें भी बताना जरूरी है। साधनाएं बताने वाले बहुत चैनल हैं, लेकिन ऐसा चैनल इकलौता हमारा है जो राष्ट्रवादी खबरें और साधनाएं एक साथ बताता है तथा आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन इत्यादि का भी ज्ञान आप तक पहुंचाया जाता है। और हमारा चैनल फ्रीज भी इसीलिए किया गया था, जैदियों द्वारा करवाया गया, कि उनको मालूम है कि अगर ये चैनल उठ गया तो ये चैनल विश्व रिकॉर्ड में अपना प्रथम नाम दर्ज करा लेगा। इसलिए उठने ही मत दो, ऐसा सोचा और इसलिए उन्होंने फ्रीज करवा दिया था। तो फ्रीज से अनफ्रीज अगर हो सके ये चैनल तो उसके लिए केवल एक उपाय है कि आप ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप लें और सुपर थैंक्स किया करें, तो अनफ्रीज हो सकता है। और ये चैनल यदि अनफ्रीज हो गया, अगर ये चैनल विश्व में नाम कमा लिया, अगर इस चैनल ने, तो नाम कमाने के लिए तो मैंने बनाया नहीं है चैनल, मैंने तो केवल सनातन का काम करने के लिए बनाया है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, तो अगर विश्व में ये नाम कमा लिया चैनल तो अकेले हमारा ही फायदा नहीं होगा, जितने मेरे सब्सक्राइबर होंगे सभी का फायदा होगा। ये बात ध्यान से सुन लेना, सभी का फायदा होगा जितने सब्सक्राइबर होंगे मेरे, और कई प्रकार के फायदे मिलेंगे। अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्या पैसे मिलेंगे, तो जी हाँ, आर्थिक लाभ भी होगा। वो कैसे होगा, वो मैं पहले आप अनफ्रीज करवाइए और विश्व में नाम हो चैनल का, फिर देखिए कैसे होता है फायदा। आर्थिक लाभ भी होगा, लेकिन अभी तो नहीं हो सकता भाई, अभी तो फ्रीज ही था चैनल अभी तक तो अब आगे अनफ्रीज हो जाए तब ऐसा हो सकता है। और आपको मैं बता दूं किस पे विश्वास करें। राजस्थान में एक कॉलेज का प्रिंसिपल यानी लव जिहादी निकला। प्रिंसिपल तो मुस्लिम था और उसके साथ में कोई हिंदू भी जुड़े हुए थे, तो वो सब बताया गया मुझे सुदर्शन चैनल पर 12 मार्च 2025 जनमत में पता चला कि वो माता, मतलब बहनों की, यानी जो हमारी माताओं की पुत्रियां हैं, यानी बहनें, कन्याएं, उनको छेड़छाड़ करते थे, उनका शोषण करते थे और उनको डराते धमकाते थे। हिंदू कन्याओं के साथ ऐसा होता था। बाद में जब जागरूकता हुई कन्याओं में और उन्होंने मांग की फांसी दो, लेकिन गिरफ्तार तो हुआ है। फांसी ऐसे होती है कि नहीं होती है भाई, क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल और फिर भाईजान भी हैं, तो भाईजानों को बचाने के लिए सुअर हिंदू भी खड़े रहते हैं कुछ, और भाईजान तो खड़े होते ही, उनका पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है उनके साथ में। और सुअर हिंदुओं की कमी है नहीं, हिंदुओं में बहुत लोग सुअर हैं जो खड़े रहते हैं, सुअर हिंदू। तो अब
उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो अलग विषय है, लेकिन मेरा मेन कहना था कि लव जिहादी प्रिंसिपल निकला, मेरा ये कहना था। और धर्मांतरण का तो खेल चल ही रहा था राजस्थान में, लेकिन ये लव जिहादी निकला। आप 12 मार्च और 2025 9 बजे का जनमत में आप सुन सकते हो, जागो में भी सुन सकते हो। तो ये हो रहा है। और बिहार में दरभंगा में होली मनाने को कह दिया गया कि होली 2 घंटे के लिए रोक दो, मेयर ने कहा है। और जुमा तो आगे पीछे जुमा का टाइम नहीं किया जा सकता। मतलब हिंदुस्तान में हिंदुओं का काम रोक दो, हिंदुओं का पर्व त्योहार मनाना रोक दो, लेकिन जुमा का जो है आगे पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि वो भाईजान है। वो मतलब यहाँ पे स्वतंत्र हैं और हिंदू यहाँ गुलाम है, इसलिए ऐसा हो सकता है। हिंदुओं का आगे पीछे किया जा सकता है क्योंकि हिंदू गुलाम है। दरभंगा की मेयर को मालूम है कि हिंदू गुलाम है, इसलिए जो भी करो कर लो हिंदुओं का। और हिंदू कहते हैं मैं आज़ाद हूँ। आज़ादी 3 बार साल में मनाते हुए आज़ादी दिवस 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी तथाकथित आज़ादी का दिवस मनाते। लेकिन हम आज़ाद नहीं मानते हैं भारत को। अगर आज़ाद भारत है तो बताइए ये आज़ादी के मतलब लक्षण होते हैं क्या? बम्बई में भी टाइम टेबल दिया गया हिंदुओं को होली मनाने का, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, ध्यान रखना, डबल इंजन की सरकार, वहाँ पर टाइम टेबल दे दिया गया हिंदुओं को कि इतने से इतने बजे तक होली मनाओगे, उसके बाद नहीं मनाओगे। पुलिस के द्वारा दिया गया, ध्यान रखना, किसी मुसलमान संगठन के द्वारा नहीं, आतंकवादी के द्वारा नहीं, पुलिस वालों के द्वारा दिया गया। क्यों दिया गया? नहीं कारण जानते तो उसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि हिंदू गुलाम है। अभी हिंदू अभी आज़ाद नहीं हुआ है, इसलिए जिस दिन हिंदू आज़ाद हो जाएगा उस दिन सब कुछ हिंदू का चलेगा। तो ये बंबई की घटना है, सुदर्शन पर पता चली जनमत, और जागो में देख लेना जनमत में 12 मार्च की घटना है। तो बंबई में जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ ऐसा दिया जा रहा है, तो जहाँ सिंगल इंजन की सरकार होगी वहाँ क्या हो रहा होगा? जैसे कर्नाटक, तेलंगाना, और तेलंगाना में तो मैंने बताया था कि भारत की जीत पर अगर कोई उत्सव मनाता है तो उसको भी लाठियों से लठिया दिया जाता है हिंदुओं को, क्योंकि भारत की वहाँ पे जय, भारत माता की जय नहीं बोल सकते क्योंकि हिंदू गुलाम है। इसलिए स्वतंत्र है तो मुसलमान स्वतंत्र है भारत में या फिर ईसाई स्वतंत्र है, लेकिन हिंदुओं को तो लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। हिंदू इतने भोले भाले, इतने मूर्ख हो चुके हैं कि वो मतलब मैं क्या बताऊं। और जो कुछ जागृत हिंदू हैं भी तो उनकी हिंदू ही पहले टांग काटने को तैयार हो जाते हैं। मुसलमान ईसाई तो आएंगे कि नहीं आएंगे उनका मुकाबला करने वो बात ही की बात है, लेकिन हिंदू ही हो जाते हैं। और ये घटना जानकारी मुझे पता चली है, बम्बई की, राजस्थान की उन्हें बताई दी है, बिहार दरभंगा की मैंने बताई दी है आपको। और बिहार की एक खुशखबरी है कि वहाँ अश्लील गाने होली पे नहीं बजेंगे, ऐसा फैसला ले लिया है। वो भी तब ले लिया नीतीश की सरकार थी, इसलिए। तो अश्लील गाने तो पूरे भारत में कहीं नहीं बजने चाहिए, कभी नहीं बजने चाहिए। इससे बलात्कार की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं अश्लील गाना सुनने से और गाने से। तो पूरे भारत में रोक लगनी चाहिए, बिहार में अकेले नहीं, और होली पे ही नहीं, हमेशा के लिए लगनी चाहिए। ये तो अच्छी खबर है। और इकलौता एक टीवी चैनल है सुदर्शन चैनल जो ऐसी खबरें दिखाता है, और यूट्यूब चैनल तो कई एक हैं, हमारा भी है और भी है राष्ट्रवादी चैनल जो राष्ट्र की बात करते हैं। मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक था प्रिय भाई बहनों, फिर भी मैं आपके लिए खबरें लाने की पूरी कोशिश की और लाए। तो आप लोग अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाया करो और आप साधनाएं करो। साधना में आपको कई प्रकार की बता चुका हूँ,
आगे अभी बताने जा रहा हूँ एक साधना। ये साधना है एक ऐसे वीर की जिसका आपने नाम नहीं सुना होगा, और जिनका नाम है जिनका नाम है धनुवीर। धनुवीर साधना पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगी। धनुवीर साधना। तो अब आप सोचेंगे धन पैसा होता है, धन पैसा होता है, लेकिन धनुवीर साधना ध्यान रखना। तो ये धनुवीर साधना रात्रिकालीन है और धन धान्य सुख सौभाग्य समृद्धि तो देती है, सभी शत्रुओं को मिटा सकती है। और ये साधना होली दीपावली नवरात्रे में अगर की जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ देती है धनुवीर साधना। तो कर सकते हो आप दीक्षा लेके गुरु द्वारा। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, तभी कल्याण संभव है। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। आजकल शिष्य गुरु से कपट भी करते हैं और गुरु को कष्ट भी देते हैं, और गुरु को धन नहीं देंगे, गुरु को पाप भी देंगे, गुरु को कष्ट भी देंगे, और गुरु से मतलब छल कपट भी करेंगे। ऐसे कुछ शिष्य हैं, सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे तो शिष्य, बहुत शिष्य मेरे अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे शिष्य तो सभी अच्छे हैं। खैर, मैं अपने शिष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया की बात कर रहा हूँ। ये तो ऐसे शिष्यों का कल्याण नहीं होता है। तो ये साधना रात्रिकालीन है। साधना कैसे करें? सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके काले आसन पर बैठें। काले हकीकी या रुद्राक्ष माला से इस मंत्र का जाप करें, जो बताएंगे। 1.25 लाख जाप करें। जाप का 10 हवन करें। हवन का 10 तर्पण करें। तर्पण का 10 मार्जन कर दें। मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मणों को या पवित्र साधुओं को भोजन करा दें। साधु किसी भी जाति वर्ण के हो सकते हैं, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हो एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव ना हो तो उतने बैलों को भोजन करा दें। प्रसाद में आप खोया की मिठाई पंचमेवा रखें। प्रसाद साधना के बाद खुद खा लें या परिवार में बांट सकते हैं प्रसाद। और जाप करें, साधना करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, धनुवीर की साधना सारी खुशियां आपको दे सकती है, सारे दुख मिटा सकती है, सारे शत्रुओं को मिटा सकती है आपके। धनुवीर की साधना, और ये अद्भुत साधना है। पूरी यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगी। मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई थी। ऐसी साधना तभी सफल होती हैं जब गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होती है। बिना दीक्षा के कभी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। तो करिए साधना और जिहादियों से बचे रहिए, लाभ उठाइए। आप सबका चैनल है, जन जन की आवाज़ है, जन जन तक पहुंचाइए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।